हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में। देखिए, अगर आप एक अमीन बनना चाहते हैं, सफल अमीन बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रायंगल का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब आप नापी करने जाइएगा ना, तो बहुत सारा खेत ऐसा मिलता है जो ट्रायंगल का शेप का होता है और आपको पता नहीं चलता कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। मतलब ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि खेत किस टाइप का है। अगर आपको 100% ये पता रहेगा कि ये ट्रायंगल इससे मिलता जुलता है, तो आप आराम से फॉर्मूला बैठा के आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आज पूरा जानकारी दूंगा एक ही वीडियो में ट्रायंगल के बारे में, जिससे आप जब भी नापी करने जाएंगे तो आपको हमेशा इससे हेल्प मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देता हूं कि तीनों ओर रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्रों को त्रिभुज कहते हैं। इस टाइप का जो तीनों रेखा होगा ना, जिससे घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, इसको त्रिभुज बोला जाएगा। अब डिपेंड करता है किस किस टाइप का त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज 6 टाइप का होता है। कोण के आधार पर 3 होता है और भुजा के आधार पर 3 होता है। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यही 6 होता है मेन। इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। पहले जान लेते हैं ये 6 त्रिभुज के बारे में, उसके बाद मैं फॉर्मूला पे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए, न्यून कोण मान के चलिए एक हम त्रिभुज बनाएं, ठीक है, ये त्रिभुज बनाए। ये जो त्रिभुज है ना, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री, इससे इसको कम होना है। 90 डिग्री से अगर कम रहेगा, कोई भी कोण 90 डिग्री से कम रहेगा तो वो न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। और दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज मतलब ये जो कोण होगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा ना, वो हो जाएगा समकोण। इस टाइप का होगा, 1 डिग्री जो होगा 90 डिग्री का ही होगा, तभी वो समकोण कहलाएगा। तीसरा आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जो कोण होगा ना, वो 90 डिग्री से अधिक होगा। ये जो कोण होगा ना, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, मतलब जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री तो ये हो गया, लेकिन 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम। जो कोण 90 डिग्री से अधिक, जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, वैसा कोण अधिक कोण का कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब है वो 90 डिग्री से अधिक होना ही चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री से न्यून कोण कम है, समकोण तो 90 डिग्री एग्जैक्ट है, लेकिन जो अधिक कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो ये कोण के आधार पर 3 कोण कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है कि दो जो होगा ना, दो भुजा जो होगा वो बराबर होगा, मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अगर इसको हम 5 लेते हैं तो इसको भी हम 5 ले सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ये 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन तो जो भुजा होगा ना, ये बराबर होगा, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, समान बाहों वाला समबाहु त्रिभुज, मतलब ये बराबर इसका होगा, ये बराबर इसका होगा, ये इसको बराबर होगा, मतलब ये और ये जो भुजा है ना, तीनों बराबर होगा। तो समान बाहु वाला त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज। अगर इसको हम 5 लेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो तीनों जो होगा ना बराबर होगा, वो समबाहु त्रिभुज का कैटेगरी में आएगा। और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा कि विषमबाहु त्रिभुज मतलब कोई भी भुजा एक दूसरा के बराबर नहीं होगा। विषमबाहु, ये इसका बराबर नहीं होगा, ये भी इसका बराबर नहीं होगा और ये भी इसका बराबर नहीं होगा, मतलब ना ये बराबर होगा ना ये बराबर होगा, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। उसमें विषम से ही पता चला है अलग अलग, मतलब कोई भी जो भुजा होगा ना एक दूसरे का बराबर नहीं होगा, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होता है और भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर आप अमीन बनना चाहते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, खाली पूरा पक्का एक ही वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखिए ये कोण के आधार पर मेन हो जाता है, ये समकोण है ना, सिर्फ आपको समकोण जानना है, बाकी उतना अमीन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को जानना जरूर है, इसलिए मैंने बता दिया। सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज का जानना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये जो होता है ना, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और बना देते हैं समकोण त्रिभुज। थोड़ा देर पहले मैंने बताया इस टाइप का जो कोण होगा वो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। इसको हम 20 मानते हैं और इसको हम 25 मानते हैं, ठीक है। और ये समकोण होना चाहिए, यहाँ समकोण होना चाहिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हम यहाँ दे देते हैं, 1/2 गुना आधार और ऊंचाई। देखिए ये हो गया आधार 25 और ऊंचाई आपका हो गया 20। तो 2 को काट देंगे यहाँ पे 10, तो आपका हो जाएगा 250 स्क्वायर फीट। ये जो ज़मीन का माप होगा तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। जैसे ही आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए तो आसानी से इस टाइप का अगर नाप, इधर वाला नाप अगर हम नहीं लेते हैं, 2 साइड का नाप यहाँ और यहाँ फीता से जैसे ही नाप लीजिएगा, फीता से मान लीजिए ये 20 फुट हो गया और फीता से ये हो गया आपका 25 फुट। तो आप ये दो अगर मान आपको पता हो गया, ट्राइंगल वाला मान नहीं पता यहाँ वाला, तो फिर भी आप ये फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसको आप पुट करके आसानी से कोई भी खेत का रकबा निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये जो मैंने 6 बताया ना, 6 ट्राइंगल, 6 को त्रिभुज, एक ही फॉर्मूला से सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब सबका बाप है ये। सबसे पहले आप एक कोण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं। अगर आपको तीनों क्षेत्रफल निकालना है किसी का भी, अगर ये हुआ समकोण हुआ, अधिक कोण हुआ, समद्विबाहु हुआ, समबाहु हुआ या बसमबाहु, आप कहीं भी नापी करने जाते हैं तो एक ही फॉर्मूला से सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम इसको भुजा दे देते हैं, ठीक है। इसको 20 देते हैं, इसको 30 देते हैं और इसको 40। जैसे ही हम इसको 30 दिए, इसको 20 दिए और इसको 40, ये एक ट्राइंगल का शेप में है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अर्ध परिमिति का क्षेत्रफल। अर्ध परिमिति का क्षेत्रफल बराबर होता है a + b + c/2। इसको आपको जानना ही है। जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया a, इसका दे दिया b और इसका c। तो a में 20 है तो यहाँ 20 दे दिए, प्लस b में 30 है तो यहाँ 30 दे दिए, प्लस c में 40 है तो 40 दे दिए बाई 2। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने से होता है 90/2। इसको काटेंगे तो ये 45 होगा। तो s बराबर आपका कितना आ गया, 45। जैसे ही s का मान आ गया मतलब आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने s निकाल लिया तो s का मान आ गया 45। अब आता है मेन हीरोन का सूत्र, जिसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बराबर होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, आपको याद रखना है, ठीक है। रूट अंडर s - a s - b और s - c। इसको याद रखना है कि हीरोन का सूत्र बराबर होता है s - a s - b और s - c। हमने अर्ध परिमिति का क्षेत्रफल मतलब s का मान पहले से निकाल के रखा है जो कि है 45। अब इसको सिंपली यहाँ पुट करना है। देखिए किस प्रकार हम पुट कर रहे हैं। पहले हम रूट अंडर दे देते हैं, जैसा कि है रूट अंडर मैंने दे दिया। और यहाँ पे देखिए a का मान 20 है, b का मान 30 है और c का मान 40 है। तो s यहाँ है 45, तो यहाँ सिंपली 45 लिखिए। s - a तो 45 - a 20 और यहाँ b है 45 - 30, 45 - 30। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और तीसरा हो जाएगा s - c, तो मतलब 45 - 40। ये तीनों को हम ब्रैकेट बंद कर दिए। s का मान 45 था, a b c आपने देखा, उसको सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। स्टेप देखते हैं। पहले हम रूट अंडर दे देते हैं। रूट अंडर देने के बाद यहाँ 45 है तो 45 जैसा का वैसा उतार दिए। अब 45 - 20 तो हो जाएगा आपका 25। उसके बाद गुना हो जाएगा 45 - 30, तो 45 से -30 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। और लास्ट में बचा है 45 - 40, तो 45 - 40 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये सिंपली इस चारों को गुना कर लेना है आपको। चारों को गुना करने के बाद ये आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से सिंपली
रूट अंडर देके इसको मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एस निकाला, उसके बाद हीरोन का सूत्र को यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद जो मान था उसको यहाँ बैठा दिया और तीनों को गुना करने के बाद रूट अंडर ये आएगा। आप सिंपली कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर में लेने के बाद इसको रूट दे दीजिए, उसके बाद ये मान पुट कर दीजिए तो आपका इसका मान आ जाएगा। अगर आपको जमीन का बंटवारा करना है तो आसानी से आप इस फॉर्मूला की मदद से जमीन का बंटवारा आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।